हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 8। हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कवर किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसके लिए हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - 1/1 - 2 कॉस स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS हमने ले लिया है। यहाँ पे लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमने LHS ले लिया है। यहाँ पर हम टेन सेक और कॉसेक को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो टेन को हम जानते क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस है, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये हमने चेंज कर लिया टेन स्क्वायर ए को। इसी टाइप से हम टेन स्क्वायर ए को वापस चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज हमने रखा है, प्लस आप कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, आप सेक स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो ये होगा हमारा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये हमने चेंज कर लिया है। यहाँ से हम LCM निकालेंगे तो पहले जो ऊपर है वो तो हमारा एज इट इज होगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे यदि हम LCM लेंगे तो यहाँ से हमारा LCM आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे होगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस बनेगा हमारा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी हमें LCM लेना होगा तो यहाँ पे LCM आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जो हमारा कट हो रहा है उसे हम कट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर ए कट हो रहा है तो इसे हम कट कर लेंगे। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए से यहाँ पे कट नहीं होगा, एक साइन स्क्वायर ए हम कट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए हमारा कट हो गया। अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये जो कॉस रहेगा ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हम LCM फिर से लेते हैं। तो आप LCM लेंगे तो आप देखेंगे दोनों टर्म, दोनों जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यहाँ पर भी और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो यहाँ पे LCM हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पास 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें क्या चाहिए ये देखेंगे हम। तो हमें RHS पर चाहिए 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने देखा हमारे पास RHS पर कॉस स्क्वायर ए तो आ रहा है बट साइन नहीं आ रहा है, तो हम साइन को भी चेंज कर लेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से, इसी आइडेंटिटी की हेल्प से। किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर हमारा माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1, और ये 1 2 हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए, और यही हमें प्रूव करने को कहा गया था। तो ये हमारा आ चुका है RHS। तो यहाँ से हमने LHS लेके RHS के इक्वल प्रूव कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, प्रूव दैट cos a डिवाइड बाय 1 - 10a
प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए। तो हम LHS ले लेते हैं, यहाँ पर ये लिख लेते हैं टेकिंग LHS। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस, आप टेन ए को देखेंगे तो टेन को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो टेन को हम लिखते हैं साइन ए बाय कॉस ए, फिर प्लस यहाँ पे होगा साइन ए 1 माइनस, आप कॉट को भी चेंज करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। ये हमने चेंज कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे कॉस ए एज इट इज, आप जब LCM लेंगे तो यहाँ पे LCM आएगा कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस यहाँ पर भी साइन है तो आपका एज इट इज होगा, यहाँ पे LCM लेंगे तो यहाँ पे LCM आएगा हमारा साइन ए, और ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये आपका कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर भी आपका साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। यदि हम देखेंगे तो आपका जो टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में दोनों तो सेम है, बट साइन हमारे अपोजिट दिख रहे हैं। यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पर है साइन माइनस कॉस, तो इसे हम एक जैसा बनाने के लिए यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से लिखते हैं इसको हम। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, आप यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये आपका एज इट इज होगा, बट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे तो कॉस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और साइन हमारा हो जाएगा नेगेटिव, तो कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ से हम ले लेंगे LCM, तो यहाँ पे हमारा LCM आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम फॉर्मूला हमारा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, और यही हमारे को प्रूव करने को बोला गया था क्वेश्चन ने, तो ये हमने साइन ए प्लस कॉस ए प्रूव कर दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि ये हमारा RHS के इक्वल आ चुका है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है प्रूव दैट cos a डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट ए इक्वल्स टू cos a माइनस साइन ए, ये हमें प्रूव करना है। आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ साइन चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं टेकिंग LHS। यहाँ पे हो जाएगा cos a डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए को हम लिखेंगे साइन बाय कॉस, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था साइन बाय कॉस है, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट को हम चेंज करेंगे कॉस और साइन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए बाय साइन ए। यहाँ से हम LCM लेंगे तो ये तो आपका एज इट इज होगा, नीचे हम LCM ले रहे हैं तो यहाँ पे LCM आ जाएगा हमारा कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ए एज इट इज, यहाँ पे आप LCM लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन ए का 1 में, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब इस टर्म को हम ले जाएंगे ऊपर, तो कॉस ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे होगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस में, आप
कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं। कॉस पहले लिखना हो कॉस लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, तो कॉस ए प्लस साइन ए, बट हम माइनस में नहीं कर सकते जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम लिख देंगे कॉस ए माइनस साइन ए, और एक बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और इसे हम कट कर सकते हैं, तो इसे हम कट कर लेंगे। कॉस ए प्लस साइन ए से कॉस ए प्लस साइन ए कट हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए। और यही क्वेश्चन ने हमें प्रूव करने को दिया हुआ था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आ गया है हमारा RHS। तो आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे इजीली। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम LHS ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं टेकिंग LHS। तो यहाँ पे हमको सारी चीज़ों को चेंज करना है साइन और कॉस में। सबसे पहला काम यही करना है आपको। तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा को हम चेंज करेंगे। तो हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। सबको हमने चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये बनेगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम हमारी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक ही आइडेंटिटी है बट उसको हम 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर लेंगे। किस प्रकार से, हमारी जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। किस प्रकार से, तो आप करो साइन स्क्वायर थीटा, आप कॉस स्क्वायर थीटा को RHS पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, तो आप इसको RHS पर ले जाएंगे साइन को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्म में हमको आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो जब हम देखते हैं तो पहले हमारे पास आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रख देते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी लगाई, डिवाइड बाय कॉस थीटा। और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो इसे हम लिख देंगे 1, और डिवाइड में हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो कट हो रहा है उसे हम कट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार स्क्वायर से साइन कैंसिल होगा, साइन से एक और साइन कैंसिल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कट हो चुकी है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 1 बचा हुआ है। तो 1 बचा है और यही हमको प्रूव करने को कहा गया था। इसके इक्वल हमें क्या लाना था, 1। तो ये हमने RHS पर 1 ले आए हैं। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CBSE एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, पढ़ के ही जाना है। 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों के पास साइन थीटा, यहाँ पे दोनों टर्म में हमको साइन थीटा दिख रहा है। तो हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। हमने साइन थीटा कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हम हमारी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट वाली। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हैं हमारी आइडेंटिटी को। तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा 1 माइनस 2 एज इट इज़। यहाँ पर हम हमारी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी है, डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले साइन थीटा 1 माइनस 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2, ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डिवाइड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू, आप पहले प्लस वाली टर्म लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर -2 + 1 बनता है माइनस का 1, डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम कट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से हमने इसे कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। और यही हमें क्वेश्चन ने प्रूव करने को कहा था। तो ये हमने LHS के इक्वल ले आए हैं RHS। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी NCERT बुक में भी मिल जाएगा और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो बिल्कुल आपको इसको भी ध्यान में रखना ही है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।